ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना मन जीत जगत जीत है ना। मन जीत अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है। तो ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राजाधिकारी बनते हैं जो मन को जीतते हैं। आपने मन को जीत लिया तो जगत जीत लिया, है ना। अपनी मन को जीत लेने का मतलब है कि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को जीत लिया, है ना। क्योंकि मन ही दूसरी कर्म, मान लीजिए आँख से अच्छा देखना है लेकिन बुरा देख ले रहे हैं, दिखा कौन रहा है? मन ही आपको गलत तरफ ले जा रहा है। मन अगर कंट्रोल में आ गया तो सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रही। तो मन जीत अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है। ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्याधिकारी बनते हैं जिन्हें अपने पर अधिकार है, जिनका अपना स्व पे अधिकार है। इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है। हम लोग को बचपन से सुनने को मिलता था ना कि मन जीते जगत जीत। मन को अगर जीत लिया तो समझ लिए पूरे जगत को जीत लिया। तो जितना इस समय संकल्प शक्ति अर्थात मन को स्व के अधिकार में रखते हो उतना ही विश्व के राजाधिकारी बनते हो। तो अभी इस समय ईश्वरीय बालक हो और अभी के बालक ही विश्व के मालिक बनेंगे। तो बिना बालक बनने के मालिक नहीं बन सकते, है ना। अभी बाबा के ज्ञान में बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक मालिक नहीं बन सकते। जो भी हद के मालिकपन का हद का नशा है उसे समाप्त कर हद के मालिकपन से बालकपन में आना है, तभी बालक सो मालिक बनेंगे। अभी बालक तो आगे चलकर मालिक। अभी क्या करना है, मतलब समर्पित हो जाना है बाबा पर, एक छोटे बच्चे की तरह कि बाबा तुम जो कहो, तुम जहाँ रखो, जैसे रखो, जिस हाल में रखो। पिता से बच्चा कोई करता है जैसा रखे, लेकिन माँ और पापा है तो उसके साथ खुश हर स्थिति में। झोपड़ी में भी है तो भी अपने माँ बाप के साथ खुश है। तो ये स्थिति हमें अभी लानी है कि भगवान मेरे साथ है और जैसे भी रखे हम खुश रहें। तो ये बालक वाली स्थिति हो गई। और यहाँ परफेक्ट बालक बन गए तो मालिक विश्व के बनेंगे ही। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी कितना कोई भी देश का बड़ा मालिक हो, धन का मालिक हो, परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक तेरे कहकर ही प्रार्थना करते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी अमीर से अमीर आएगा। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी आएगा तो भगवान के पास क्या गाएगा कि हम अमीर हैं? नहीं ना। क्या बोलते हैं, तुम बालक हम बालक तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। कहते हैं मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो हो गया ना भगवान के नीचे, क्योंकि कितना भी अमीर है लेकिन वो हद की अमीरी। तो मैं फलाना मालिक हूँ ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कहते हैं क्या? भगवान के आगे प्रधानमंत्री मोदी को देखे नहीं, राम मंदिर में एकदम पूरा साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा थोड़ी ना कि वो बहुत बड़े पोस्ट में है तो भगवान के आगे से बड़ा हो गया। नहीं, हम इस दुनिया में कोई बड़े पोस्ट में कोई छोटे पोस्ट में, लेकिन उससे हर चीज में नीचे हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तभी अभी भी बेफिक्र बादशाह बनते हो और भविष्य में विश्व के मालिक या बादशाह बनते हो। क्योंकि बाबा के जब बच्चे बनते हैं कि हाँ हम भगवान के चुने हुए बच्चे हैं तब बेफिक्र बनते हैं। ऐसे बेफिक्र बन जाएंगे क्या? दिन रात टेंशनाइज रहते हैं लोग। जो बाबा के बच्चे नहीं हैं वो केवल टेंशन में ही तो रह रहे हैं, कब क्या होगा। हर रिश्ते में कड़वाहट, हर जगह प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम कहिए, तन का कहिए, मन का कहिए, धन का कहिए, सबका प्रॉब्लम चल रहा है। धन आ रहा है, धन टिक नहीं रहा है। अब किसी तांत्रिक के पास जाइए, वो आपको क्या बोलता है, धन आता है लेकिन आपके पास टिकता नहीं है। आप बोलते हैं एकदम सही बात बोली। तांत्रिक का इसमें खूबी कुछ है? सभी का ऐसा ही हो रहा है, सबका स्थिति ऐसा ही है। अब आप खुश हो जाते हैं, नहीं तांत्रिक तो मेरा प्रॉब्लम पकड़ लिया, अब तो जो ये देगा वो हमको सुन लेना है, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं। तो बालक सो मालिक हूँ यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणपन की जीवन का पहला सहज से सहज पाठ कौन सा पढ़ा? बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे, अर्थात मेरे बालक कहिए चाहे बच्चे कहिए। तो इस एक शब्द का पाठ नॉलेजफुल बना देता है ना, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। हम मास्टर ज्ञान का सागर है, हमें सब ज्ञान आ गया कि हम किसके बच्चे। अब हम जाएंगे मंदिरों में और भीख मांगेंगे कि ये दो वो दो, गीत गाएंगे क्या?
अब गीत नहीं गाएंगे, अब गीत हमारा गाया जाए, वो योग्य बनेंगे। तो बालक या बच्चा यह एक शब्द पढ़ लिया तो सारे इस विश्व की तो क्या, लेकिन तीनों लोगों का नॉलेज पढ़ लिया। इसीलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक आता है तो क्या कहता है, क्या कहता है, मैं मूर्ख खलकामी। मूर्ख अपने आप को कह रहा है। अब इतना पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक बन गया है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन आरती में क्या गा रहा है? आरती अलग अलग किसी के लिए बना है क्या? एक आरती बना है, उसी आरती को सब गाए जा रहे हैं। क्यों एक ही आरती को गाए जा रहे हैं? क्योंकि सबकी एक समान स्थिति है। नहीं तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या एक ही प्रार्थना करते हैं भगवान से? किसी को बच्चे का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का बच्चे का तबीयत खराब है, किसी का धन का प्रॉब्लम है, किसी का अपने शरीर में बीमारी है, किसी का अपने रिश्ते में कड़वाहट है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन गीत में तो एक ही गाया जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, विषय विकार मिटाओ देवा या मैं मूर्ख खलकामी, ये सबका एक समान है, सबकी स्थिति इसमें एक समान है। सब मूर्ख है क्योंकि भगवान को नहीं जान रहे। सब छल और कामी पुरुष है, मतलब काम विकार में ग्रसित है। ये किसी एक का है क्या? सब ऐसे हैं। इसीलिए एक ही आरती बनी हुई है और गा रहे हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं और कहते हैं बच्चे तुम सुधरो, तो नहीं, आरती ही हम गाएंगे हम नहीं सुधार करेंगे, बस हम आरती गाएंगे। तो इस बात में एक शब्द पढ़े हुए के आगे कितना बड़ा नॉलेजफुल भी अनजान है, कितना बड़ा बड़ा ज्ञान का सागर भी है, लेकिन ये नहीं जान रहा है, तो अपने आप को क्या कर रहा है? मैं मूर्ख खलकामी। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल कितना सहज बने हो, हमने पहचान लिया, अब हम गाएंगे मैं मूर्ख खलकामी, बोलेंगे क्या? शोभा ही नहीं देगा। नहीं बाबा, मेरा तो ज्ञान का सागर मेरा पिता है और हम कहेंगे मूर्ख है? नहीं, हम मास्टर ज्ञान का सागर है। तो बाबा और बच्चे इस एक शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो बालक अथवा बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना है ना। हम उसके बच्चे बन गए, अब उसकी छत्र छाया। बच्चे क्या करते हैं? माता पिता के संरक्षण में ही रहते हैं। छोटा बच्चा जरा सा माँ इधर उधर होगी तो ढूंढने लगेगा। इसी और माँ भी क्या करती है? काम करते भी उसका सारा ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे पर रहता है। जरा सा बच्चा इधर उधर गिर जाएगा, अगर माँ के रेंज में नहीं है, देखने के रेंज में, तो तुरंत बच्चा गिर जाएगा और माँ भी बेचैन हो जाएगी उसको लेने के लिए, और बच्चा भी तुरंत माँ नहीं दिखेगी और गिर गया तो रोने लगेगा। उसको उस समय लगेगा कि कितना पहाड़ जैसा दुख आ गया है, क्योंकि माँ नहीं दिखाई दे रही है, और बच्चे को भी ऐसा महसूस होता है। तो यही तो हमारे साथ अभी हो रहा है। जब जब हम बाबा की छत्र छाया को छोड़ते हैं, परेशानियां हमको जकड़ लेती है और हम चिल्लाने लगते हैं, हम रोने लगते हैं कि गिर गए, पड़ गए, लेकिन ये भूल गए कि बाप को छोड़ दिए, उसकी छत्र छाया छोड़ दिए हैं, तब माया हमको पकड़ ली। तो इसीलिए बाबा कहता है कि माया से बचे रहो, अर्थात हम बच्चे हैं ये याद रहे, है ना। यानी मैं बाबा के अगल बगल आसपास ही रहूं, इधर उधर नहीं हो। किसी न किसी, कहने का मतलब किसी न किसी स्वमान में रहना है, उसकी छत्र छाया में रहना है, या फिर कोई श्रेष्ठ संकल्प करना है। ये सब क्या करता है? माया से बचाता है हमको। तो सदा इस स्मृति में रहो, सदा यही स्मृति रखो, बच्चा बना अर्थात बच गया, माया से बच गया। यह पाठ मुश्किल है क्या? सहज है ना। लौकिक में भी माँ कितना गरीब है अमीर है, उससे कोई लेना देना उस बच्चे को नहीं है ना। बच्चा अपनी माँ को देखता है, उसका सारा प्रॉब्लम दूर। माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को, बच्चा अपनी माँ को नहीं देखेगा, उसको लगेगा कि मेरा पता नहीं क्या होगा। सारी भीड़ में, सारी दुनिया के सारे धन दौलत में वो अपनी माँ को ढूंढता है। ये बच्चे का खूबी, क्योंकि उस समय लगता है कि माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बड़ा होता है, फिर वही माँ दिखे कि नहीं दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे क्या हुआ? समझदारी आया ये कि ना समझी आया। हम सोचते हैं कि अब बच्चा समझदार हो गया तो माँ बाप को जरूरत नहीं पड़ रहा है, माँ बाप ना समझी। जैसे जैसे बड़े हो गए ना समझ हो गए, और कहते हैं कि बच्चा अब नादान नहीं रहा, लेकिन नादानी और बढ़ी। छोटा बच्चा था तो हर स्थिति में माँ बाप के, और माँ बाप के रहता था साथ में, तो कभी उसके साथ गलत होता भी नहीं था। सबसे पहले माँ बाप को छोड़ देता,
और उसके साथ जब गलत होने लगता है तो सोचता है कि गलत क्यों हो रहा है। यही चीज़ हमारे साथ है कि हम भगवान को जब जब छोड़ते हैं तब परेशानियों में आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह पाठ मुश्किल है, सहज है ना, फिर भूलते क्यों हो। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भूलने चाहते नहीं है लेकिन भूल जाते है ना, नहीं भूलना चाह रहे लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो? तो कहते कि बहुत समय के संस्कार हैं, वो पुराने संस्कार हैं। भगवान को तो हम लोग 63 जन्म से जान ही नहीं रहे थे, अब अचानक इस एक जन्म में भगवान को पहचाना है तो भूल जाते हैं। लेकिन जब मरजीवा बने तो मरने के समय क्या करते हैं? मरने के बाद क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है ना। तो हम तो उस जन्म से मर गए, भगवान के बने तो उस जन्म से तो मर गए ना, मरे कि जिंदा है अभी? उस जन्म से मर गए ना। अब जो रिश्ते निभा रहे हैं वो केवल निभाना है, तोड़ निभाना है। लेकिन असली रिश्ता क्या हो गया कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं शिव बाबा के। ये याद रहे। हम भूल जाते हैं, तब भूलते हैं जब जब कोई परेशानी आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा, मेरे घर में ये परेशानी क्यों आया, तब हम मरजीवा हैं? नहीं, हम भूत बन गए, फिर से हम उसी जन्म में चले गए। जब हमने सब कुछ सौंप दिया कि बाबा सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ भी नहीं, तन भी तुम्हारा, मन भी, धन भी, समय, श्वास, संकल्प कुछ ऐसा नहीं, सगे संगम संबंधी जो हो सब तुम ही हो। फिर परेशानी आई और हम डिस्टर्ब हो गए, यानी भूत जिंदा हो गया। तो बाबा कहते अग्नि संस्कार करते हो ना, तो पुराने का संस्कार किया तब नया जन्म लिया, अंतिम संस्कार हो जाएगा तब 13वें दिन में कोई भी आत्मा फिर नया शरीर में जन्म लेती। तो हमने किया है। तो बाबा कहता या तो मरो या फिर नहीं मरो। अधमरा होने से बड़ा कष्ट है ना। हम आपको मार के छोड़ दिए है ना, मर रहे हैं आप और न जीत चल फिर पा रहे हैं, तो वो कष्टकारी जीवन से क्या बोलेंगे? इससे अच्छा तो मर जाना है पूरी तरह से, अधमरा नहीं होना है। जब संस्कार कर लिया फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? उन संस्कारों का जब अंतिम संस्कार कर लिया तो फिर वो संस्कार कहाँ से आए? जैसे शरीर का संस्कार करते हो तो नाम रूप समाप्त हो जाता है कि नहीं? अब मेरा नाम आरती, ठीक है, लेकिन मेरा अभी अंतिम संस्कार दामोदर जाने से पहले यहीं से शरीर छूटेगा, यहीं से अगल बगल क्या बोलेगा? डेड बॉडी बोलेगा। अभी तक लाश निकला नहीं है, अब थोड़ी देर में लाश निकलेगा। ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि फलाना का वाइफ निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि अब निकलना है, अब डेड बॉडी निकलेगा। तो समाप्त हो गया, नाम रूप सब समाप्त हो जाता है। अगर नाम भी लेंगे तो कहेंगे कि फलाना था, ये नहीं कहेंगे कि फलाना है, था। अभी शरीर है ही, तब भी क्या कहेंगे? था, है नहीं कहेंगे। तो शरीर के संस्कार होने के बाद शरीर समाप्त हो गया। तो ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? शरीर तो वही है। ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार किया? शरीर का संस्कार तो करना नहीं है, शरीर तो वही है। लेकिन पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों का, स्वभाव का संस्कार करते हो तब मरजीवा कहलाते हो। हमें शरीर का संस्कार नहीं करना है, शरीर तो है ही, इस शरीर से ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम संस्कारों का संस्कार कर लिए जो पिछले जन्म के संस्कार थे, कलयुगी संस्कार थे। अब हमारा संस्कार कैसा है? संगम युग का श्रेष्ठ संस्कार, जो भगवान संस्कार हमारे अंदर भर रहा है हीरे के समान। तो पुराने का संस्कार करेंगे तब तो नया धारण करने सकेंगे। आत्मा शरीर छोड़ेगी पुराना, तब तो नया शरीर धारण करेगी। उसी तरह हम भी पुराने संस्कारों को छोड़ेंगे तब तो नया संस्कार धारण होगा। तो जब संस्कार कर लिया तो फिर कहाँ से कहते हो कि पुराने संस्कार आ गए? नहीं, पिछले जन्म के संस्कार आ गए। पहले ज्ञान में नहीं थे ना, तो हम ऐसे ही करते थे, गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में अपमान का फीलिंग होता था, फीलिंग करने का संस्कार था। लेकिन वो कब का था? ज्ञान में आने से पहले का था। तो अंतिम संस्कार किसका करना था? संस्कारों का। उनका नामो निशान अभी इस जन्म में नहीं हो। अगर संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से आपके सामने आ जावे तो उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे ना। कितना भी प्यारा है, कोई कितना भी प्यारा है, लेकिन शरीर छोड़ दिया, उसके बाद उसी से डर लगने लगता है, उसी से डर लगने लगता है।
मनुष्य का प्रेम कैसा, मतलब ये देहभान है ना, प्रेम तो था ही नहीं। प्रेम रहेगा तो कोई डर ही नहीं रहता। प्रेम अगर आत्मा से हो तो कोई डर नहीं, लेकिन प्रेम शरीर से था, देहभान का संस्कार था, देहभान से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो जब वो चला जाता है तो फिर डर लगता है, फिर वो उसी देह में आ जाए तो समझेंगे भूत आ गया। प्यार नहीं लगेगा कि चलो आ गया, ऐसा लगता है क्या? स्वप्न में भी देखते हैं तो डर जाते हैं। तो भूत कहेंगे ना, तो यह भी पुराने संस्कार, किए हुए संस्कार अगर जागृत हो जाते तो क्या कहेंगे? यह भी माया के भूत कहेंगे ना। भूतों को भगाया जाता है ना, भूत को रखते हैं क्या? कहाँ कहाँ से तांत्रिक बुलाते, ओझा बुलाते, कहाँ वो बड़ा बड़ा प्यारा था, है ना, बहुत प्यारा था। स्वप्न में देख के नहीं डरते हैं, सामने आ जाए तो आप सबसे पहले आप ही भागेंगे। तो वर्णन भी नहीं किया जाता है, या पुराने संस्कार कह करके अपने को धोखा दे रहे हैं, है ना, कि पुराना संस्कार है क्या करें, ये धोखा दे रहे हैं। अगर आपको पुरानी बातें अच्छी लगती है तो वास्तविक पुराने ते पुराने आदि के काल के संस्कार को याद करो। अगर पुरानी बीती हुई बात अच्छी लगती है तो कभी हम देवी देवता भी थे ना, उसको क्यों भूल जाते हो? ये तो हाल फिलहाल का है, बुरे संस्कार हाल फिलहाल का है, और हमारा सबसे पक्का संस्कार क्या है? देवी देवता। 21 जन्म हम देवी देवता थे ना, वो भूल जाए। 2500 वर्ष तक हम देवी देवता थे, वो संस्कार भूल जाए। और अभी का 2500 वर्ष का संस्कार पकड़ के बैठे? नहीं ना, पुराने से पुराने संस्कार को याद करना है, उस संस्कार को कि मैं देवी देवता थी। तो मध्य को बीच कहते हैं। तो मध्यकाल अर्थात बीच को याद करना, अर्थात बीच भंवर में परेशान होना। नाव अगर बीच भंवर में फंस जाए डुबो देती। तो अभी ये जो द्वापर का हम याद कर रहे हैं संस्कार ना, द्वापर कलयुग का, ये बीच का समय है, या तो संगम या फिर सतयुग त्रेता, है ना। इसलिए कभी ऐसी कमजोरी की बातें नहीं सोचो, सदा यही 2 शब्द याद रखो, जो बालक सो मालिक। जो बाबा का इस वक्त बालक बन रहा है, मालिक वही बनेगा। जो सच्चा बालक बन रहा है, पुराने शोभा संस्कार का अंतिम संस्कार करके मालिक विश्व के वही बनेंगे, वही बाबा के वर्षे के अधिकारी बनेंगे, वही वारिस बच्चे बनेंगे। तो बालकपन ही मालिकपन स्वतः ही स्मृति में लाता है, बालक बनना ही नहीं आता। बाबा पूछते बालक बनना आता है? नहीं आता। हम उसके मतलब कोई भी बच्चा जैसे ही जानता है कि हम इस घर के वारिस हैं, तो अपना नशा में रहता है ना कि हम इतने अमीर घर के हैं। सबको अपना अपना पता है। हम भगवान के बच्चे, अगर स्मृति रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं, तो नशा रहेगा ना? नहीं रहता। बालक बनना ही नहीं आता, क्योंकि बार बार फिर उस पुराने जन्म में चले जाते हैं, इस जन्म में रहते ही नहीं। कभी कभी अच्छा लगा तो इस जन्म में आ गया, फिर छोटी सी बात हुई और फिर वही पुराने स्वभाव संस्कार उदय हो जाते हैं। तो बालक बनो अर्थात सभी बोझ को से हल्के बनो। कभी तेरा कभी मेरा, यह मुश्किल बना देता है। कभी कहते हो कि बाबा सब कुछ तुम्हारा, और कभी कहते हो सब कुछ मेरा। तो मेरा कहते हो बाबा छोड़ देता है, बाबा को कहते हैं बाबा सब कुछ तुम्हारा, तो बाबा के हाथ में चला गया। अब बाबा करेगा जो करना है, और बाबा खराब करेगा नहीं। लेकिन फिर जैसे ही कोई छोटी सी परेशानी आती, बाबा देखता है कि कितना ही पक्का है। कोई परेशानी आती है, बाबा तो बोल दिया है कि बच्चे अकल्याण भी दिख रहा है, उसमें भी तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। मैं अपने बच्चों का 1 रुपया व्यर्थ में जाने नहीं दूंगा, 1 मिनट का समय भी मैं अपने बच्चों का व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ये भगवान की गारंटी। तुम केवल चुपचाप करते जाओ, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। किस पे भरोसा रखे हैं हम, भगवान पर कि रावण पर? तो भरोसा हमें उस पे रखना है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी तुम तेरा तेरा कहते हो, कभी कभी मेरा कहते हो। तो जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम, बाबा क्यों कर दिए ऐसा, ये तो मेरापन हो गया ना। जब बोले कि शरीर तुम्हारा है तब वो समझेगा। कर्म भोग आया है, कम में निपट रहा है बाबा, हो सकता है बड़ा कर्म भोग आ सकता था। कैसा था, एक कहानी था ना कि एक आदमी, 2 दोस्त निकले, 2 दोस्त, एक बहुत चंट बदमाश और एक एकदम सीधा साधा। दोनों चलने लगा तो रास्ते में गिर गया, कहीं जा रहा था, रास्ते में पैर टूट गया, एक का पैर टूट गया। तो बोल रहा है भगवान को कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
ऐसा हम गिरे कि हो सकता है मेरा नहीं एक हाथ टूट गया, तो बोला मेरा हाथ पैर सब कुछ टूट सकता था, लेकिन एक ही हाथ तोड़े उसके लिए धन्यवाद। तो उसका दोस्त बोला तुम पागल हो, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, तुम इतना मानते हो, देखो तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। बोला नहीं मेरा तो और एक हाथ है ना, 2 पैर है। चलने लगा, आगे चलते चलते फिर गिरा तो दूसरा हाथ भी टूट गया, आप दोनों हाथ नहीं। बोला भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चाहते तो मेरा पैर भी तोड़ सकते थे, लेकिन इतना ही किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कैसे भगवान से जोड़ देता है और भगवान को करने पर मजबूर कर देता है, ये समझना है। फिर आगे चला, उसका दोस्त और भी गुस्सा है कि तुम पागल हो, तो तुम्हारा दोनों हाथ नहीं है और तुम बोल रहे हो कि भगवान धन्यवाद। भगवान तो कितना दुष्ट है, तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। फिर आगे बढ़ा तो एक पैर टूट गया, उसका गिर गया, एक पैर टूट गया। अब दो हाथ नहीं, एक पैर नहीं, अब एक पैर से लंगड़ा लंगा खिसर खिसर के चल रहा है, तो दूसरा पैर भी टूट गया। जब दोनों हाथ दोनों पैर टूट गया तो भगवान को वो धन्यवाद कर रहा है कि कम से कम जिंदा तो है, उसके लिए धन्यवाद। अब उसका दोस्त बोला अब हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, अभी भी तुम मानो कि भगवान नहीं है। तो बोला कि नहीं मेरे लिए तो भगवान है। तो बोले तब देखते हैं तो तुम्हारा क्या होता है। उसको उस समय साथ देना चाहिए था, लेकिन उस समय वो छोड़ करके चला गया, उसको रास्ते में छोड़ के चला गया। और ये भगवान को धन्यवाद, भगवान का याद कर रहा है और भगवान को प्रार्थना कर रहा है। उधर से एक राजा का रथ जा रहा था, तो देखा कि कोई आदमी मतलब पड़ा हुआ है, उसका कराह का आवाज़ सुन के वहाँ पर गया सैनिक लेके, तो देखा कि दोनों हाथ पर उसका टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, रो कर याद कर रहा है भगवान को। तो उसको बहुत दया लगा, वो उसको उठाया। अब वो ये जो राजा आया, ये जो उसको उठा के ले गया, ये किसका करिश्मा है? ये किसका करिश्मा है जो मेरे अंदर से धन्यवाद निकला, हर स्थिति में हर बात के लिए धन्यवाद निकला। अब वो कौन, उसको कैसा लगेगा? बार बार हम इसको इतना बुरा करें तो भी धन्यवाद कर रहा है, तो उसको कई गुना देने का मन करेगा कि नहीं करेगा? उसको वो राजा ले गया, बहुत अच्छे से इलाज कराया, राज परिवार राजवैद्य इलाज किया, और उसके बाद जब ठीक ठाक हो गया, अच्छा इंसान तो था ही, देखा इसका स्वभाव संस्कार अच्छा है, इसको मंत्री बना लिया अपना। और उसका वो दोस्त इसी तरह घूमते घामते एक दिन पहुंचा तो देख रहा है कि वो तो मंत्री बना हुआ है। बोले तुम मंत्री कैसे? हम तो सोचे तो तुम उसी दिन मर गए। तब वो भी स्वीकार किया कि भगवान है, केवल उस पर हमें समर्पण कर देना है, हमें उस पर उस समय तक विश्वास रखना है, आखिरी सांस तक विश्वास रखना है, और वो आखिरी सांस टूटने नहीं देगा दुख और तकलीफ में, ये भी जान ले, है ना। आखिरी सांस तक हम उस पर विश्वास रखेंगे तो आखिरी सांस में भी वो हमें मरने उस स्थिति में नहीं देगा, क्योंकि जब हम आखिरी सांस तक उस पर विश्वास रखें तो छोड़ देगा। फिर वो ऐसा जीवन देता है कि अब जब आप याद करेंगे, आप शरीर भी छोड़ेंगे तो आपका परफेक्ट उस समय कोई तरह का तकलीफ नहीं। ओम शांति।